जय हिंद बच्चों, क्या हालचाल। मेरा नाम है निखिल दुबे और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा चैनल सी फॉर केमिस्ट्री। तो बच्चों, आज क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बड़ा सिंपल सा, छोटा सा, प्यारा सा चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है अमाइंस। एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर है। बिल्कुल एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। चाहे आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप नीट दे रहे हो, जेडब्ल्यू दे रहे हो, इसमें एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चन आता ही नहीं है। तो बहुत ज्यादा इसमें बहुत लॉजिक नहीं है, बहुत तूफानी कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल सा चैप्टर है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज हम अमाइंस। और बोर्ड के लिए तो बहुत सिंपल सा ये बोनस चैप्टर है जिसको आप सॉल्व करके आसानी से फुल मार्क्स ले सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर अमाइंस, या इस चैप्टर को नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में कैसे उससे भी जाना जाता है कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में हमें पढ़ना है। चैप्टर दो पार्ट में, पहले पार्ट में हम अमाइंस के बारे में बात करेंगे और सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में। ठीक है, तो ऐसे मुश्किल से 3 या 4 लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए और चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर अमाइंस। बच्चों, जैसा मैंने आपसे कहा कि अमाइंस जो है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो शुरुआत ही यहां से होती है कि जब अमोनिया का फॉर्मूला आपको पता ही है, NH3 और साथ में एक लोन पेयर में से एक हाइड्रोजन हटा के एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया जाए, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप बनता है, इसी फंक्शनल ग्रुप को कहा जाता है अमाइंस। अब अगर यहां पे हमने एक हाइड्रोजन हटा के एक एल्काइल ग्रुप लगाया तो ये 1 डिग्री अमाइन हो जाता है। अगर 2 हटा के 2 एल्काइल ग्रुप लगा देते तो ये 2 डिग्री अमाइन हो जाता, और सारे हाइड्रोजन हटा के अगर हम एल्काइल ग्रुप लगा देते तो ये 3 डिग्री अमाइन हो जाता। तो जब अमोनिया में से हाइड्रोजन रिप्लेस करके हम उसकी जगह एल्काइल ग्रुप लगाते हैं या एराइल ग्रुप लगाते हैं, बेंजीन रिंग लगाते हैं, तो उस से जो फंक्शनल ग्रुप बनता है उसे क्या कहा जाता है? अमाइंस। क्या कहा जाता है? अमाइंस। इस अमाइंस की सबसे खास बात यह है कि यहां पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है और ये केमिकल रिएक्शंस में लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो ऐसे सब्सटेंस जो लोन पेयर डोनेट करते हैं, आपको अच्छे से पता है, उन्हें लुईस बेस कहा जाता है। तो यहां पे अगर कोई पूछे कि अमोनिया का कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, तो बेसिक है। अमाइंस का कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, तो बेसिक है। तो जब अमोनिया में से एक हाइड्रोजन हटा के हम एल्काइल ग्रुप लगाते हैं उसे क्या कहा जाता है? अमाइंस। ठीक है जी, तो ये है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट। कहां कहां यूज होता है, तो स्लाइड जरा दिक्कत दे रही है, इसको छोटू बना लेते हैं हम ताकि पूरा पढ़ ले। फिर दिक्कत दे रही है, और छोटा कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहला, इन नेचर दे ऑकर अमंग प्रोटीन्स, विटामिन्स, एल्कलॉइड्स एंड हार्मोन्स। पूरा बायोमोलिक्यूल आपने पढ़ाई है जिसमें विटामिन्स, डीएनए, आरएनए, इन सबके अंदर ये होता है हार्मोन्स। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है तो अमोनिया सारे इनसे बायोमोलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है। सिंथेटिक एग्जांपल्स लाइक पॉलीमर्स, डाइस्टफ्स, ड्रग्स, काफी सारी ड्रग्स जो है बनाई जाती है ना। एनिड्रिलिन आपको पता है जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने में यूज होती है। डाइस्टफ्स, ऑरेंज कलर की डाई, येलो कलर की डाई, हम चैप्टर में ही पढ़ेंगे कपलिंग रिएक्शन में। पॉलीमर्स, काफी सारे पॉलीमर्स, मेलामाइन होता है, ऐसे जो हमारा नाइलॉन 6,6 होता है, इसमें बहुत सारे पॉलीमर्स में इसका यूज किया जाता है। नोवोकेन, a synthetic amino compound is used as an anesthetic in dentistry. डेंटिस्ट्री में आपके अगर दांत खराब हो जाए, ब्रश ना करो, ज्यादा पिज्जा खाओ, कोल्ड ड्रिंक खाओ, मतलब कोल्ड ड्रिंक खाओ नहीं, कोल्ड ड्रिंक पियो, तो है ना, शुगर कंटेनिंग कंपाउंड ज्यादा लो तो दांत खराब हो जाएंगे अगर प्रॉपर केयर नहीं करोगे। तो फिर जब वो निकलवाने जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, उस हिस्से को जो है वो शून्य कर देता है ताकि दर्द ना हो। तो डेंटिस्ट्री में एनेस्थीसिया एनेस्थीसिस देने के लिए यूज किया जाता है किसको? नोवोकेन को। बेनेड्रिल बहुत अच्छा एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है जिसके अंदर टर्शरी अमीनो ग्रुप होता है। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स आर यूज्ड एज सर्फेक्टेंट्स। सर्फेक्टेंट्स का मतलब जो सरफेस पे काम करते हैं, मतलब बोलना चाहिए
जैसे कि सोप हो गया, हमारा डिटर्जेंट हो गया, जो ऑयल से भी रिएक्ट करे, वाटर से भी काम करे, तो इसे वो क्या बोलते हैं, सरफेक्टेंट्स कहा जाता है। डाइजोनियम सॉल्ट्स आर इंटरमीडिएट इन द प्रिपरेशन ऑफ वेराइटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स इंक्लूडिंग डाइज। डाइजोनियम सॉल्ट नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, बहुत सारे कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं डाइजोनियम सॉल्ट से, इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये क्या है, इसके इंपॉर्टेंट यूजेस हैं जो एनसीईआरटी ने हमें दिए हैं, हमने आपको दे दिए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ अमाइंस। आगे बढ़े तो फोटो आया है इसका अमोनिया का, तो आप देख ही पा रहे हो कि अमोनिया एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है। अगर एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर है तो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए तो ज्योमेट्री होनी चाहिए टेट्राहेड्रल, और अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109.5 डिग्री। परंतु पहला पॉइंट बिल्कुल सही है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बट दूसरी चीज बिल्कुल गलत है कि टेट्राहेड्रल है, क्योंकि कहा गया था केमिकल बॉन्डिंग में कि जब भी आप शेप के बारे में बात करेंगे तो शेप के बारे में बात करने में कभी भी लोन पेयर को कंसीडर नहीं करना है, केवल बॉन्ड पेयर कंसीडर करना है। इसलिए इसका जो शेप होता है वो होता है ट्राइगोनल पिरामिडल। इट इज ट्राइगोनल पिरामिडल। और बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन, यहां पे बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाता है और हो जाता है 107 डिग्री, क्योंकि जब जब लोन पेयर आता है तो लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है अकॉर्डिंग टू द VACPR थ्योरी। इसलिए यहाँ पे बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109.5, बट होता है कितना है 107। तो ये कहानी किसकी है, अमोनिया की। बट चूंकि हम तो अमाइंस पढ़ रहे हैं, तो अमाइंस में क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन हटा के हम क्या लगाने वाले हैं, एल्काइल ग्रुप को। तो देखो जैसे ही एक हाइड्रोजन हटा के एक एल्काइल ग्रुप लगाया तो ये क्या बन गया बच्चों, 1 डिग्री अमाइन या प्राइमरी अमाइन, ठीक है। 2 हाइड्रोजन हटा के नाइट्रोजन से 2 एल्काइल ग्रुप कनेक्ट हो गए तो इट इज द सेकेंडरी अमाइन या 2 डिग्री अमाइन। तीनों हाइड्रोजन हटा के हमने तीनों एल्काइल ग्रुप लगा दिए तो 3 कार्बन जुड़ गए नाइट्रोजन से, तो क्या हो गया, टर्शियरी अमाइन। अभी तक डिग्री ऑफ कार्बन निकाला जाता था कि कार्बन कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, मतलब कि जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, वहां से डिग्री पता चलती थी। पर इन द केस ऑफ अमाइन डिग्री कैसे पता चलती है कि नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हैं। अगर नाइट्रोजन से 1 कार्बन जुड़ा है तो प्राइमरी अमाइन, अगर नाइट्रोजन से 2 कार्बन जुड़े हैं तो सेकेंडरी या 2 डिग्री अमाइन, और अगर नाइट्रोजन से 3 कार्बन जुड़े हैं तो टर्शरी अमाइन। तो क्लासिफिकेशन ध्यान रखें, नाइट्रोजन से कार्बन कितने जुड़े हैं उस पर हमें चलना है, फोकस करना है, ठीक है। बढ़े आगे। जनरल स्ट्रक्चर में 1 डिग्री अमाइन आया है फोटो के अंदर, जिसमें क्या हुआ है, एक हाइड्रोजन हटा के किसको लगाया है हमने, आर को। तो एंगल कितना हो गया है बच्चों, 107 डिग्री। बोलो सर अमोनिया में तो अभी आपने कहा कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है वो कितना होता है, 109 से 107 होता है, तो यहां भी कितना है 107। सेकेंड डिग्री में भी कितना है 107। पर जैसे ही टर्शरी अमाइन आता है, टर्शरी अमाइन आता है, बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो गया। क्यों ऐसा, क्योंकि जो हमारे एल्काइल ग्रुप्स हैं ये एल्काइल ग्रुप्स बल्की ग्रुप हैं, और बल्की ग्रुप होने के कारण इनके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस लगने लगता है, और स्टेरिक हिंड्रेंस लगने के कारण इनके बीच में रिपल्शन बढ़ता है, और उस रिपल्शन से बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है 108 डिग्री। तो इन द केस ऑफ टर्शरी अमाइन, अब somebody asks why bond angle is not 107, the reason behind that is in the case of tertiary amine, because of the presence of bulky amines group, bulky alkyl group, there is a steric hindrance exists between the alkyl group, that's why जो इनका बॉन्ड एंगल है इट इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 107 टू 108, ठीक है। बढ़े आगे। बोले सर खड़े तो वहीं रहते हो, बार बार बोलते हो बढ़े आगे बढ़े आगे, स्लाइड में आगे बढ़ने की बात बोलते हैं। चलिए कॉमन नेम क्या है, कॉमन सिस्टम एंड एलिफेटिक अमाइन इज नेम्ड बाय प्रीफिक्सिंग एल्काइल ग्रुप दैट इज अमाइन, एल्काइल अमाइन। क्या बोलते हैं, एल्काइल अमाइन।
जैसे एग्जांपल ले लें, अगर CH3NH2 है तो इट विल बी मिथाइल अमाइन। जनरल नेम क्या हो जाएगा? मिथाइल अमाइन। जो भी एल्काइल है उसके पीछे क्या लगा दो? अमाइन लगा दो। अगर C2H5NH2 है तो नाम क्या हो जाएगा? इथाइल अमाइन। इट विल बी द इथाइल अमाइन। क्लियर है? बट अगर IUPAC की बात करें तो इन द केस ऑफ IUPAC आपको कार्बन काउंट करना है, उनका एल्केन बनाना है अगर सिंगल बॉन्ड है, और पीछे अमाइन लगा देना है। तो बढ़िया सा यहाँ पे, अच्छा एस नहीं, अमाइन ही आता है। एल्केन बनाओ और पीछे अमाइन लगा दो, तो कितना अच्छा फंक्शनल ग्रुप है। कोई नया कुछ याद नहीं करा रहा है, बोला मेरा नाम भी अमाइन है और IUPAC में भी अमाइन लिखेंगे। ऐसा नहीं कि अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और पीछे ऑल लगाते हैं। एल्डिहाइड में CHO एल्डिहाइड नाम है और अल लगा रहे हैं, कीटोन में ओन लगा रहे हैं। तो ये बेचारा सीधा साधा सा फंक्शनल ग्रुप है कि जिसके नाम में जो नाम है वही उसमें सफिक्स में यूज होता है। तो जैसे इसका अगर हमें IUPAC बनाना है तो एक कार्बन को मीथेन कहा जाता है, तो मीथेन लिखें, ई हटाएं और पीछे क्या लगा दें बच्चों? अमाइन लगा दें। यहां पे देखें, इथेन लिखें, ई हटाएं और क्या लगा दें? अमाइन लगा दें। तो इसका नाम हो गया मेथेनामाइन, इसका नाम हो गया एथेनामाइन। ठीक है, आया समझ में? बढ़े आगे, चलो प्रश्न कर लेते हैं थोड़े से फटाफट से। पहला वाला, यहां पे नंबरिंग करो, 1 और 2, 2 हो गए तो नाम क्या हो जाएगा? इथेनामाइन। इथेन का ई हटा दें और क्या लगा दें? अमाइन लगा दें। सेकेंड बात करें, 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या बोलोगे? प्रोपेन। तो प्रोपेन का ई हटा के क्या लगा दो? अमाइन लगा दो। फिर यहाँ पे NH2 बीच में आ गया है, पोजीशन आइसोमर, तो अब नंबरिंग मिनिमम नंबर रूल, तो 1 2 और 3, तो नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। और अब अमाइन 2 पे है तो क्या लिखेंगे? प्रोपेन 2 अमाइन। फिर यहां पे अब आया है सेकेंडरी। अब गौर फरमाइएगा, सेकेंडरी आया है क्योंकि नाइट्रोजन से एक कार्बन इधर जुड़ा है, एक कार्बन इधर जुड़ा है। तो अब क्या करें? सोचो जरा, अगर यहाँ पे मिस मिथाइल की जगह H होता, क्या होता? H, तो CH3CH2NH2 को क्या लिख देते तुम? एथेनामाइन लिख देते। क्या लिख देते? एथेनामाइन। ठीक है, पर क्या यहाँ पे ये सिर्फ एथेनामाइन है? तो नहीं सर, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब अगर मिथाइल ग्रुप कहीं जुड़ा होता है तो हम तो नंबरिंग करते हैं, पर नंबरिंग करते हैं कार्बन चेन की। मिथाइल जुड़ा है नाइट्रोजन से, कार्बन की नंबरिंग कर भी दोगे तो इस मिथाइल को नंबर दे नहीं सकते क्योंकि बीच में सोतन बन के नाइट्रोजन आ गया है। तो इस चेन की नंबरिंग हो नहीं सकती क्योंकि बीच में नाइट्रोजन है। तो जिसके साथ मिथाइल जुड़ा है उसी को लिखो। तो ये तो पेरेंट चेन बन गई। ठीक है, 2 कार्बन तो एथेनामाइन। अब इस नाइट्रोजन से कौन जुड़ा है? CH3, तो क्या लिख दोगे आप? CH3 जुड़ा है नाइट्रोजन से तो N मिथाइल इथेनामाइन। क्या नाम हो जाएगा? N मिथाइल इथेनामाइन। नेम विल बी N मिथाइल इथेनामाइन। सिमिलरली इसकी बात करें, ये टर्शरी हो गया। क्या हो सकता था? पेरेंट चेन तो एक ही बनेगी, इन दो की एक जगह अगर H होता तो नाम क्या बनता? मिथेनामाइन। क्या नाम बनता बेटा? मिथेनामाइन, क्योंकि एक कार्बन है। अब उस नाइट्रोजन से 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं तो क्या लिख दोगे? N, डाई मिथाइल मिथेनामाइन। जैसे सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल होते तो लिखते ना 2, 2 डाई मिथाइल, वैसे ही नाइट्रोजन से 2 मिथाइल जुड़े हैं तो क्या लिख देंगे? N, डाई मिथाइल मिथेनामाइन। चलो इसका नाम बनाओ। देखो नंबरिंग बेचारों ने करके दी है, तो वही अगर इस नाइट्रोजन पे इन दोनों की जगह हाइड्रोजन होता तो 4 का नाम क्या होता? ब्यूटेनामाइन। इट विल बी द ब्यूटेनामाइन। बट नाइट्रोजन से 2 इथाइल है तो क्या नाम हो जाएगा? N, डाई इथाइल ब्यूटेनामाइन। N, डाई इथाइल ब्यूटेनामाइन। लास्ट वाला देखो, फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड, तो प्रोडक्टिव फंक्शनल ग्रुप की तो नंबरिंग यहां से हो गई।
तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोप 2 in 1 अमाइन। क्योंकि अब एल्केन नहीं है, एल्कीन है, तो जो एल्कीन जिस कार्बन के साथ है उसका डबल बॉन्ड हमें दिखाना पड़ेगा। तो प्रोप 2 in और फर्स्ट पे अमाइन है, तो नाम क्या हो गया, प्रोप 2 in 1 अमाइन। आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में, क्लियर है? बढ़े आगे, चलिए अगला। फिर यूपीएससी मान ही नहीं रहा है यूपीएससी, अभी इसका बनाया, अब ये बनाते हैं। अब देखो यार, इसको 6 CH2 बीच में है, मतलब क्या हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं CH2 NH2, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे NH2। नंबरिंग कहीं से भी करो, फर्क नहीं पड़ता, 1 2 3 4 5 और 6। तो क्या हो जाएगा, 6 कार्बन है तो हेक्सेन 1,6 डाई अमाइन। अब यहाँ ई नहीं हटेगा क्योंकि डी फॉलो हो रहा है, तो हेक्सेन 1,6 डाई अमाइन। क्लियर है? ये बड़ा प्यारा सा बच्चा, जनरल नाम है इसका एनिलीन। एनिलीन ही बहुत फेमस है, तो आईयूपीएससी में भी यूज होता है, अदरवाइज नाम क्या होगा, बेंजेनामाइन। क्या नाम होगा, बेंजेनामाइन। यहां चलें तो ये 1 और ये 2, तो नाम क्या बन जाएगा, 2-मिथाइल एनिलीन। इट विल बी 2-मिथाइल एनिलीन या 2-मिथाइल बेंजेनामाइन। ठीक है, इसका बनाए तो ये 1 2 3 और 4, तो क्या हो जाएगा, 4-ब्रोमो एनिलीन। 4-ब्रोमो एनिलीन। ये प्रभु क्या थे, छोटा कर लेते हैं इसको। ये ऐसा कुछ है तो बना लो पहले इसको। ये बेंजीन रिंग, ये N, एक CH3 यहां पे, एक CH3 यहां पे, तो क्या हो जाएगा, N, डाई मिथाइल एनिलीन। N, डाई मिथाइल बेंजेनामाइन या एनिलीन। N, डाई मिथाइल बेंजेनामाइन या एनिलीन। ठीक है, तो ये क्या थे, IUPAC। आया जी समझ में? बढ़े आगे, चलिए। Write structures of different isomeric amines corresponding to the molecular formula C4H11N and write IUPAC name of all the isomers. What type of isomerism is exhibited by different pairs of amines? Okay, चलिए जी, सबसे पहले तो बोला है C4H11 और N, तो एक कहानी तो यहाँ पे कंफर्म है कि NH2 है ना, तो क्या बच गया, C4H9। अरे यार, C4H9, पहले तो ये बना लेते हैं, पहले बात कर लेते हैं कौन कौन से 1 डिग्री वाले। तो पहला तो ये वाला 1 2 3 4 NH2 है ना। दूसरा क्या हो जाएगा, चेन आइसोमर बना ले तो 3 की चेन बना दें, एक कार्बन यहां लगा दें, तो ये H2, ये H2, ये H2 और ये H3, तो CH3 CH2 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 NH2, 3 5 7 9 और 2 11। ठीक है, यहाँ पे CH3 यहाँ CH3, यहाँ H और यहाँ पे H2, तो इसका नाम तो क्या आ जाएगा, इसको हमारा यूपीएससी भी लिखना है, तो इट विल बी द ब्यूटेनामाइन। क्या नाम हो गया इसका, ब्यूटेनामाइन। ये क्या हो गया, ये 1 2 और 3, तो इट विल बी 2-मिथाइल प्रोपेनामाइन। 2-मिथाइल प्रोपेनामाइन।
अब 3 से 2 की चेन तो बन नहीं सकती, तो पोजीशन बनाओ। तो पोजीशन में क्या हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, NH2 को यहां ले आए तो क्या बन गया, ब्यूटेन टू अमाइन, ब्यूटेन टू अमाइन। अब इस NH2 को फिर से इधर ले जाओगे तो फिर नंबरिंग इधर से हो जाएगी, तो ब्यूटेन टू अमाइन। तो ये दोनों हो गए चेन, ये और ये हो गए पोजीशन। अब चेन और पोजीशन दोनों ला सकते हैं, तो एक बार इधर C आ जाएगा और नीचे NH2 आ जाएगा। तो नाम क्या हो गया, 2-मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, 2-मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। तो ये तो सारे हो गए 1 डिग्री के। अब बात करते हैं 2 डिग्री। तो 2 डिग्री में क्या होगा, एक N और एक H तो होना ही है। एक बार यहाँ CH3 लगा दो, एक बार यहाँ C3H7 लगा दो, तो नाम क्या हो जाएगा, N-मिथाइल प्रोपेनामाइन, N-मिथाइल प्रोपेनामाइन। फिर यहां पे चेंज कर दें अगल बगल, तो C2H5 और C2H5, तो नाम क्या हो जाएगा, N-इथाइल इथेनामाइन। इट विल बी N-इथाइल इथेनामाइन। ठीक है जी, मेटामेरिज्म लग गया, अगल बगल एल्काइल ग्रुप बदल गए। अब टर्शरी बना लें। तो टर्शरी में यहाँ CH3 लगा दो, एक CH3 यहां लगा दो और C2H5 यहां लगा दो, तो क्या हो जाएगा, N, डाइमिथाइल इथेनामाइन, N, डाइमिथाइल इथेनामाइन। तो ये 1 डिग्री हो गए सारे, ये 2 डिग्री हो गए और ये टर्शरी हो गया। ठीक है, ठीक है जी, बढ़े आगे। चलिए, अगला है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में मोस्टली आप ये देखोगे कि आपको रिडक्शन प्रोसेस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, रिडक्शन प्रोसेस। क्या है सबसे पहला रिडक्शन प्रोसेस में, फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड। देखिए बड़ा आसान है, कि यहां पे हम ले आए नाइट्रो ग्रुप। 2 से 3 टाइप का रिडक्शन हो सकता है। पहला तो कैटालिटिक रिडक्शन, जो आप पढ़ के आए हो, H2 NiPT-PD। तो क्या होगा, NO2 ग्रुप की जगह लगा दो NH2। क्या लगा दो, NH2 लगा दो, NH2, एनिलीन बन गया। दूसरा, अच्छा क्या बोलते हैं बेटा इसे, कैटालिटिक रिडक्शन। इट इज नोन एज कैटालिटिक रिडक्शन। दूसरा आता है मेटालिटिक रिडक्शन। यहां पे या तो Fe/HCl लिया जाता है या SN/HCl लिया जाता है, और ये उसमें सबसे अच्छा होता है Fe/HCl। तो फिर प्रोडक्ट तो सेम बनेगा। NO2 को हटा के क्या लगा दो, NH2। NO2 हटा के क्या लगा दिया, NH2। तो Fe/HCl इज बेस्ट प्रिफर्ड मेथड फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन टू कन्वर्जन ऑफ एनिलीन। क्यों होता है, क्योंकि ये जो Fe/HCl है ना, थोड़ा सा लेना पड़ता है। Fe का स्क्रैप और HCl थोड़ा सा लेके ये रिएक्शन चालू कर देता है। उसके बाद में ये अपने आप खुद HCl प्रोड्यूस करने लगता है, तो रिएक्शन अपने आप चलने लगती है। बार बार आपको यहाँ पे HCl डालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सबसे बेस्ट कौन सा मेथड है, Fe/HCl। ठीक है जी, तो NO2 को किस में बदल दिया हमने, सीधे सीधे NH2 में बदल दिया। क्लियर है, अरे क्लियर है। तो एक हो गया कैटालिटिक रिडक्शन, एक हो गया मेटालिटिक। मेटालिटिक में कौन, Fe/HCl भी, SN/HCl भी। Fe/HCl और SN/HCl दोनों में ये है कि Fe/HCl इज बेटर है, क्योंकि शुरुआत में यूज करना पड़ता है HCl थोड़ा सा, उसके बाद इसकी जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप रिएक्शन मैकेनिज्म में मिलता है। मैकेनिज्म हमारे काम का यहाँ नहीं है, इसलिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है, बढ़े आगे।
चलिए अगला अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अच्छा, इट इज अ काइंड ऑफ एन एसेंट टू सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है, यहां से ये हेलोजन बॉन्ड तोड़ेगा, आर पे प्लस आएगा और अमोनिया अपने लोन पेयर से यहां अटैक मार देगा। तो इस पे प्लस, तो यहां से प्लस हटाने के लिए H निकाल देगा, तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, RNH2। जैसे ले लेते हैं हम CH3Cl प्लस NH3। अच्छा, मोस्टली आप ये देखोगे कि अमाइन में नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से अटैक करता है, तो अगर ये अपने लोन पेयर से अटैक करेगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और इस प्लस को हटाने के लिए हाइड्रोजन से बॉन्ड तोड़ देगा। तो ये सारे जो हाइड्रोजन होते हैं ना बेटा, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। कैसे हैं, एसिडिक हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन जब लोन पेयर पे अटैक करता है, लोन पेयर से अटैक करता है, तो इस पे प्लस आएगा और इस प्लस को हटाने के लिए सारे हाइड्रोजन को ये बाहर निकाल सकता है, इसलिए सारे हाइड्रोजन एसिडिक है। तो एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ Cl है जन्म जन्म के साथी, तो क्या बाहर हो गया, CH3NH2। क्लियर है। अब अगर यहां पे जो एल्काइल हैलाइड है वो अगर एक्सेस में हो जाए, किसमें हो जाए बेटा, एक्सेस में। अगर ये एक्सेस में हो जाए तो फिर रिएक्शन आगे बढ़ा देगा। फिर क्या आ गया, CH3Cl, यहां से फिर एक HCl बाहर, तो सेकेंड डिग्री अमाइन बन गया। क्या बन गया, सेकेंड डिग्री अमाइन CH3NH और CH3। अगर फिर से CH3Cl आ जाए तो ये Cl और ये H फिर बाहर, तो अब क्या बन गया, टर्शरी अमाइन बन गया। तो अमोनोलिसिस का जो ड्रॉबैक ये है कि अगर यहाँ पे एक्सिस में एल्काइल हैलाइड आप ले लो, तो एक्सिस में एल्काइल हैलाइड लेने के कारण वो पहले 1 डिग्री, 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री, मतलब मिक्सचर ऑफ कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड। अगर आप चाहते हो कि केवल हमको एक ही प्रोडक्ट मिले, तो अमोनिया एक्सिस में होना चाहिए। कौन एक्सिस में होना चाहिए, अमोनिया। कि अमोनिया अगर एक्सिस में होगा तो पूरा का पूरा एल्काइल हैलाइड वो कंज्यूम कर लेगा और क्या बना लेगा, CH3NH2। तो अगर अमोनिया एक्सिस में है तो ओनली वी गेट वन हैलाइड, वन अमाइन CH3NH2। ठीक है। तो अगर एक्सिस में अमोनिया है तो एक ही टाइप का क्या बनेगा, अमाइन बनेगा। अदरवाइज अगर एल्काइल हैलाइड एक्सिस में होगा तो रिएक्शन कंटिन्यूअसली होता जाएगा और 1 डिग्री 2 डिग्री में, 2 डिग्री 3 डिग्री में कन्वर्ट होता जाएगा। क्लियर है। बढ़े आगे, चलिए। अच्छा, रिएक्टिविटी की बात कर लें, यहाँ लाइन कटी हुई है। तो अगर हैलाइड की रिएक्टिविटी की बात करें तो हमें अच्छे से पता है, Ri ग्रेटर देन Rbr ग्रेटर देन RCl ग्रेटर देन Rf। तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप आयोडीन, तो एल्काइल आयोडाइड गिव्स फास्टर रिएक्शन। ठीक है जी, बढ़े आगे। चलिए अगला प्रश्न आया है, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। रिएक्शन ऑफ एथेनोलिक NH3 विद C2H5Cl। अच्छा, ये एल्कोहलिक अमोनिया लिया जाता है। ये अमोनिया कैसा होता है, एल्कोहलिक। ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ एथेनोलिक NH3 विद C2H5Cl, C2H5Cl प्लस NH3। वी नो वेरी वेल कि यहाँ पे ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है, तो यहां से HCl बाहर होगा और क्या बन जाएगा, C2H5NH2, 1 डिग्री अमाइन। अब अगर यहाँ पे एल्काइल हैलाइड एक्सिस में है तो 1 डिग्री 2 डिग्री में, 2 डिग्री 3 डिग्री में। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड, अमोनोलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड, reaction of amine so formed with the 2 moles of CH3Cl। देखो क्या बना, बेंजाइल क्लोराइड इज CH2Cl। फिर रिएक्शन किसके साथ है, अमाइन, अमोनोलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड। तो अमोनोलिसिस करा दो पहले। अमोनोलिसिस के लिए यहां अमोनिया ले आओ, NH2, यहां पे लोन पेयर, तो कौन बाहर, HCl बाहर,
तो क्या बना, बेंजाइल अमाइन, बेंजीन के ऊपर CH2NH2। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि आपको इसका रिएक्शन कराना है 2 मोल्स ऑफ मिथाइल के साथ, मिथाइल क्लोराइड के साथ, 2 मोल्स ऑफ मिथाइल क्लोराइड के साथ अब आपको इसका रिएक्शन कराना है। तो करा दो, क्या दिक्कत है, क्या बन जाएगा, 2 मोल्स ऑफ मिथाइल क्लोराइड ले लो, तो क्या बनेगा, यहां पे ये अमाइन है, 2 मोल्स ले लें CH3Cl। अब 2 मोल लिए हैं, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों क्लोरीन है और ये 2 हाइड्रोजन है, तो ये निपटेंगे बाहर। तो क्या बन जाएगा, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर ये आ गया CH2, यहां पे N और N के साथ क्या आ गया, 2 CH3। क्लियर है, क्या आ गया, 2 CH3। तो बेंजीन के ऊपर CH2 और ये जो दोनों हाइड्रोजन है ये इस क्लोरीन के साथ बाहर, दोनों तरफ क्या जाएगा, CH3। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, देखो अब समझना, नाम 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 नाम। बेंजीन से सीधे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है क्या, नहीं, किससे जुड़ा है, इस कार्बन से, तो जिससे जुड़ा है वो प्रॉपर मेन चेन होगी, तो ये 1। अगर यहां दोनों CH3 नहीं होते, H होता तो CH3NH2 बनता, तो अल्टीमेटली नाम तो क्या बनेगा, मिथेनामाइन। बट इस मिथेनामाइन में एक तरफ फिनाइल है और एक तरफ N, डाइमिथाइल है, तो नाम क्या हो जाएगा, 1 फिनाइल N, डाइमिथाइल मिथेनामाइन। क्या होगा, अच्छा अब कौन पहले कौन बाद में आएगा, देखो मैंने उल्टा लिख दिया ना, फिर से सुनना, फिर से यहां पे है N। देखो नाइट्रोजन बेंजीन से तो जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये बेंजीनामाइन तो हो ही नहीं सकता, किससे जुड़ा है, इस कार्बन से। ठीक है, तो अगर यहां पे ये दोनों नहीं होते, ठीक है, तो क्या बनता है, ये मिथेनामाइन, यहां पे अगर NH2 लगता तो मिथेनामाइन, तो ये 1। बोले सर यहां भी तो ले सकते थे भैया, ब्रांच, जहां ब्रांच ज्यादा हो वो नंबरिंग, तो 1 फिनाइल और N, डाइमिथाइल, तो क्या हो जाएगा नाम, N, डाइमिथाइल 1 फिनाइल मिथेनामाइन, N, डाइमिथाइल 1 फिनाइल मिथेनामाइन। ठीक है जी, आया समझ में, चलिए, तो ये क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था। रिएक्शन ऑफ साइनाइड, जरा साइनाइड बाबू को ले आओ, तो बढ़िया काम है, ये साइनाइड लाओ। पहला में तो क्या करा दो, यहां पे आप H2Ni लगा दो, तो क्या होता है, ट्रिपल डबल में बदलेगा और डबल सिंगल में बदल जाएगा, और दोनों को HH दे दो, तो क्या बनेगा, RCH2NH2। तो ये क्या हो गया बच्चों, कैटालिटिक रिडक्शन। फिर वही बात है, कौन सा रिडक्शन, मेटल कैटलिस्ट होता है, तो कैटालिटिक रिडक्शन। ठीक है, यहां पे एक सेकंड मेथड और होता है जिसके अंदर रिएक्शन कराया जाता है, मैं भूल रहा हूं, हाँ, सोडियम अमलगम और साथ में एल्कोहल। एल्कोहल और सोडियम अमलगम के साथ सेम रिडक्शन होता है, तो प्रोडक्ट तो वही बनता है, RCH2NH2। बट ये जो रिएक्शन है ना, ये एक नेम रिएक्शन है, याद रखेंगे इसको, मेंडिस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, मेंडिस रिएक्शन। ये सोडियम अमलगम और एल्कोहल के साथ प्रोसेस सेम है, रिडक्शन ही है, बट दिस मेथड इज नोन एज द मेंडिस रिएक्शन। साइनाइड से ये बनाया है मेंडिस रिएक्शन, इसको नोट कीजिए, ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है कि ये मेंडिस रिएक्शन है। ठीक है, बढ़े आगे। देखो सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट है कि CN किस में बदल गया,
CH2NH2 में। नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ अमाइड। देखो सब रिडक्शन है, सब रिडक्शन है। अमाइड क्या होता है? RCONH2। रिडक्शन कराया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। यहां पे ऑक्सीजन के दोनों बॉन्ड टूटेंगे, ऑक्सीजन बाहर हाइड्रोजन इन, तो क्या बन जाएगा? RCH2NH2। रिडक्शन में यही होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा? RCH2NH2। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया C2H5CONH2, तो क्या बन जाएगा? इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय वाटर, O की जगह लगा दो H, तो क्या बन गया? C2H5CH2NH2, मतलब प्रोपेनामाइन। क्या बन गया बच्चों? प्रोपेनामाइन। तो इतना आसान है, केवल रिएजेंट याद करो और कन्वर्ट करते जाओ सीधे सीधे। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है सर, बढ़ते हैं। चलो, ओहो, गैब्रियल थैलेमाइड, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, यूज्ड टू मेक ओनली प्राइमरी अमाइन, यूज्ड टू मेक ओनली 1 डिग्री अमाइन, केवल 1 डिग्री अमाइन में काम आता है बनाने में। क्लियर है? चलिए, तो थैलीमाइड क्या होता है? थैलीमाइड बनाऊं, चलो पहले थैलीमाइड बना देता हूं। थैलीमाइड बेसिकली बनता है बच्चों थैलिक एसिड के साथ। COOH ले लो बेंजीन के साथ, तो ये थैलिक एसिड होता है। क्या होता है? थैलिक एसिड। इट इज थैलिक एसिड। कराते हैं इसका अमोनोलिसिस, 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के ले लें। तो हमने कहा एसिडिक हाइड्रोजन है, तो H यहां से और OH यहां से, तो H2O बाहर हो गया, -2H2। तो यहां पे आ जाता है CONH2 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 CONH2। ठीक है बच्चों, इसे कहा जाता है थैलामाइड। थैलिक एसिड से बना है, इसलिए नाम क्या हो गया? थैलामाइड। थैलामाइड उल्टा लिख दिया। थैलामाइड। ठीक है, अब इसको जब स्ट्रांगली हीट करते हैं तो यहां से NH3 बाहर होता है और बनता है थैलीमाइड। तो पहले थैला बना, थैली को बड़ा स्ट्रांगली आपने हीट कर दिया, तो स्ट्रांगली हीट करने के बाद क्या बन गई? थैली। तो इसे कहा जाता है थैलीमाइड। ठीक है, अब रिएक्शन थैलीमाइड से शुरू होती है, तो असली रिएक्शन तो यहां से, तो केवल हमने बनाना सिखाया ही कैसे बनाते हैं। सर क्यों डराते हो? वैसे ही तो इतने बैंड बजी पड़ी है। तो ये हो गया थैलीमाइड, C डबल बॉन्ड O और यहां पे NH। सबसे पहले रिएक्शन जो कराया जाता है वो कराया जाता है KOH के प्रेजेंस में। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, H यहां से OH यहां से, तो क्या बना? C डबल बॉन्ड O N- और K+। अब यहां पे कराया जाता है RX। बेसिकली यहां पे सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड लाया जाता है, एरोमेटिक हैलाइड नहीं लाया जा सकता। क्यों नहीं लाया जा सकता? बिकॉज ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन। एंड हेलोअरीन्स आर वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसलिए यहां से सिर्फ प्राइमरी हैलाइड बनता है, प्राइमरी अमाइन बनता है। एरोमेटिक अमाइन कभी भी इस मेथड से बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लगता है। और अगर यहाँ पे आपने बेंजीन के साथ हेलोजन ले लिया, तो वी नो वेरी वेल कि हेलोअरीन्स आर वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो वो रिएक्शन नहीं होते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन करा दें, तो क्या बन जाएगा? यहां से
C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, N माइनस और R प्लस। फिर लेके आया जाता है यहाँ पे NaOH को, तो यहां से 2 NaOH बाहर, सॉरी 2 NH का रिएक्शन, तो बनता है RNH2 और C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस। अब देखो क्या याद रखो, जो एल्काइल हैलाइड का R होगा वही अमाइन बनेगा। अगर यहाँ CH3 होगा तो यहाँ अमाइन मिथेनामाइन बनेगा, अगर यहाँ C2H5 होगा तो यहाँ पे अमाइन C2H5 बनेगा, पर बेंजीन आया तो अमाइन नहीं बनेगा क्योंकि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक है और आसानी से नहीं होता। ठीक है, तो ये है आपकी गैब्रियल थैलेमाइड। ऊपर वाली तो केवल ये बताया है कि थैलेमाइड बनता किससे, तो बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद होनी ही चाहिए। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन फिर अंड शंड वाली इंपॉर्टेंट है, नाम है हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। नाम क्या है? हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। थोड़ा बहुत तो नाम से ही याद रखना है कि हाफमैन ब्रोमामाइड, ब्रोमामाइड अमाइड, ब्रोमीन और अमाइड, तो रिएक्टेंट कौन है? अमाइड। अटैकिंग रिएजेंट कौन है? ब्रोमीन। और साथ में आता है बेस। कौन आता है? बेस। ट्रिक से अगर याद रखें तो केवल यहां पे इस CO को हटा दे तो हमारा अमाइन बन जाएगा, तो बस लगा दो। क्या बचेगा? CO हटाओ तो RNH2, साथ में 2NaBr और 2H2O, 2H2O। ठीक है, आया समझ में? और भी कुछ बनेगा, 4Na थे ना, तो ये CO हटेगा तो हाँ Na2CO3, Na2CO3, तो RNH2 प्लस 2NaBr प्लस Na2CO3 प्लस 2H2O। तो याद रखना, शॉर्टकट क्या है कि CO को हटा दो और अमाइन बना दो। अच्छा, एक चीज और देखो, रिएक्टेंट में से आपने कार्बन हटाया है तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें एक कार्बन कम होगा, तो ये इसकी खासियत है रिएक्शन की। लिखा है यहाँ पे हमने कि द अमाइन सो फॉर्म्ड कंटेन्स 1 कार्बन लेस देन दैट प्रेजेंट इन द अमाइड, कि अमाइड में जितने कार्बन होंगे उससे एक कम कार्बन आपके प्रोडक्ट में बनेगा। फॉर एग्जाम्पल ले लें कि CH3CONH2 नाम है एथेनामाइड। क्या नाम है? एथेनामाइड। तो रिएक्शन अगर लिख दें Br2 प्लस 4NaOH या KOH जो भी ले लें, तो क्या बनेगा? CO हटा दो तो क्या बचा? CH3NH2, इट विल बी CH3NH2। और साथ में क्या बना? ये तो बनेगा ही, ये तो बाय डिफॉल्ट है ही, 2NaBr प्लस Na2CO3 प्लस 2H2O, ये तो बाय डिफॉल्ट है ही। ठीक है, तो जितने अमाइड में कार्बन है उससे एक कम कार्बन वाला अमाइन यहां पे बनता है। रिएक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, बढ़े आगे। तो यहां मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म होता है, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। राइट स्ट्रक्चर्स and IUPAC name of the amide which gives propanamine। ओके, क्या बना रहा है? प्रोपेनामाइन। प्रोपेनामाइन मतलब CH3 CH2 CH2, ये प्रोपेन, और साथ में क्या लगा दे? NH2। अच्छा, हाफमैन ब्रोमाइड से केवल 1 डिग्री अमाइन बनता है, याद रखेंगे। हाफमैन ब्रोमाइड इज ओनली यूज्ड टू मेक 1 डिग्री अमाइन। तो इसका अमाइड बता दो, तो CO हटाया था, CO वापिस दे दो बेचारे को, तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH2, यहां पे लगा दो CONH2, साथ में कौन? Br2 प्लस NaOH। अच्छा, इस Br2 और NaOH को आप ऐसे भी लिख सकते हो, NaOBr। आपको ये भी लिखा हुआ लिख सकता है NaOBr।
तो वहां पे 3 कार्बन थे, तो अमाइड में कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए। चलो यहां देखो, अमाइन प्रोड्यूस बाय हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेंजेनामाइड। अब बेंजेनामाइड हमारे पास है, तो बेंजामाइड क्या हो जाएगा? CONH2। फिर रिएक्शन में Br2NaOH, तो बाय डिफॉल्ट है ही। CO हटाना है, तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट में? एनिलीन। देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन, प्लस साथ में वही NaBr बाहर 2 NaBr प्लस Na2CO3 प्लस H2O। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, देखो सीधे सीधे सिंपल सिंपल से। बढ़े आगे। राइट केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स, CH3CH2Cl इंटू दिस। अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है। यहां कार्बन कितने हैं बच्चों? 2। यहां कार्बन कितने हैं? 3। अब जब भी हमें कार्बन को इंक्रीज करना हो, इसे सीरीज असेंडिंग बोलते हैं, कि असेंडिंग में लेके आना है, मतलब सक्सेसिव, मतलब इनमें कार्बन इंक्रीज करना हो, तो 2 तरीके होते हैं कार्बन बढ़ाने के। पहला तरीका तो साइनाइड ले आओ, दूसरा तरीका क्या ले आओ? ग्रिग्नार्ड। तो ग्रिग्नार्ड का तो कोई रिएक्शन हमने पढ़ा नहीं, साइनाइड का जरूर पढ़ा है यहाँ पे। तो Cl को Cn में लेके आना है, थोड़ा सा हेलो एल्केन लगा लो पहले। क्या हो जाएगा? CH3CH2Cl प्लस KCN, है ना, सब्स्टिट्यूशन मार दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? CH3CH2Cn, और Cn को रिड्यूस करा दो। कौन सा ले लो? कोई सा भी ले लो, NaHG ले लो, मैंडिस रिएक्शन ले लो एल्कोहल में, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? CH3CH2CH2NH2, साइनाइड रिड्यूस हो गया। यहाँ पे CCH5CH2Cl, CCH5CH2CH2NH2, फिर वही है, रिएक्शन ऊपर लिख देता हूं इसका, कि C6H5CH2Cl है। एक कार्बन बढ़ाना है, तो सबसे पहले KCN लगा दें। KCN जैसे ही लगाएंगे तो यहाँ पे क्या बढ़ेगा? बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा? CH2CN आ जाएगा, और फिर वही मेंडिस लगा दें, NaHG और C2H5OH, तो क्या बन जाएगा? CH2CN पे भी क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन ऐड होगा, तो इट विल बी कन्वर्ट इनटू CH2NH2। क्लियर है? 1 फिनाइल एथेनामाइन, है ना। तो कितना आसान है कि क्लोरीन की जगह Cn लगा दो, रिडक्शन कर दो, तो अमाइन बन जाएगा। नेक्स्ट है बेंजीन इनटू एनिलीन कन्वर्ट करना है। करें जरा, बेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट कैसे करेंगे? सोचो, बेंजीन से NH2 लेके आना है, तो बेंजीन, याद करो बेंजीन का नाइट्रेशन डाइल्यूट HNO3, और अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिक मीडियम ले लें तो बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या बना देगा? नाइट्रोबेंजीन बना देगा। अब नाइट्रोबेंजीन आया है, तो पहली मेथड आ गई Fe/HCl, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? एनिलीन बन जाएगा। देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन। ठीक है, आया समझ में? सेकेंड, बेंजीन इंटू NN डाइमिथाइल एनिलीन। बेंजीन से बनाना है NN डाइमिथाइल एनिलीन, तो बेंजीन से एनिलीन तो ऐसे ही बना देते हैं जैसे बनाया है। फर्स्ट क्या लगा दें? डाइल्यूट HNO3 और H+, तो क्या बन जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन के बाद FeHCl लगा दो, FeHCl लगा देंगे तो क्या बनेगा? एनिलीन। ठीक है, अब डाइमिथाइल है, तो अमोनोलिसिस ज्यादा कुछ करा दो, अमोनोलिसिस वाली रिएक्शन करा दें सीधे। CH3Cl ले लें 2 मोल, 2 मोल CH3Cl ले लें, तो क्या हो जाएगा? यहां से दोनों जो एसिडिक हाइड्रोजन है ये बाहर निकल गए और CH3 आ गया, तो क्या बन गया? यहाँ पे N के साथ 2 मिथाइल ग्रुप आ गए, तो क्या नाम हो गया? N, N डाइमिथाइल एनिलीन। क्लियर है?
तो पहले बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन और फिर अमोनोलिसिस वाला रिएक्शन करा दिया। हेक्सेन 1,6 डायमाइन, देखो फिर वही कहानी है, क्लोरीन की जगह NH2 लाना है तो क्या कर दें, CH2 होल 4Cl, Cl हटाने का एक ही तरीका है, 2 अमोनिया लिया, एक NH3 इधर ले लो और एक NH3 यहां लिख देता हूं, है ना, समझ जाना कि 2 मोल लिए। तो HCl एक यहां से बाहर, एक HCl यहां से बाहर, तो क्या बन गया, CH2 होल 4, एक NH2 यहां आ गया और एक NH2 यहां आ जाएगा, तो ये बन गया आपका। अच्छा, हेक्सेन बनाना है, ओके, हमने तो क्या बना दिया, हमने ब्यूटेन 1,4 डायमाइन बना दिया, तो और अच्छा काम हो गया है। तो हेक्सेन में CH2 Cl 4 के 6 करने हैं तो KCN ले आओ, KCN लाते ही 2 मोल KCN लाते ही क्या होगा, यहां भी CN आ जाएगा और यहां भी CN आ जाएगा, फिर लगा दो मेंडिस तुम्हारी NaHG और क्या हो जाएगा C2H5OH, तो ये भी CnCH2NH2 में कन्वर्ट हो गया, ये CH2 4 थे ही और ये CN भी किससे बदल गया CH2NH2, तो ये हो गया आपका हेक्सेन 1,6 डायमाइन। ठीक है बच्चों, तो ये सारे क्वेश्चन थे और ये था हमारा आज का लेक्चर, छोटा सा प्यारा सा अमाइंस का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, यहां से क्वेश्चन बनते हैं बड़े सिंपल से। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, हमें मोटिवेट करते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। और अगर आपको किसी भी चैप्टर के PYQ चाहिए अगर 15 ईयर्स के, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका मैसेज आएगा, मैं आपको सीधे PDF फॉरवर्ड कर दूंगा, जिससे आपको अच्छी प्रैक्टिस होती रहे। जय हिंद।